अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन और आपको टॉप 45 उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तितर को मस्ती कैसे दिलाएं। उसके लिए आपने दो चार बातें नोट कर लेनी है, ठीक है भाई। और वो आपने सिर्फ अमल में अपने लानी है, लेकिन वीडियो नहीं काटना। आपने वीडियो मुकम्मल सुने, आप वीडियो मुकम्मल सुनते नहीं हैं, फिर आके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर आपको एक दो दिन के बाद रिप्लाई मिलता है। क्योंकि मेरे पास 300 400 मैसेज पहले पड़े होते हैं, तो इतना जल्दी मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हर बंदे को। कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उनको टाइम दूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उस बंदे को जवाब देता हूँ जो मेरा सब्सक्राइबर होता है, क्योंकि उनको जवाब देना मेरा लाजमी होता है। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होता है। अच्छा भाई, अभी आप दो चार मेरी बातें ध्यान से सुन लें, उन पे अमल कर लें और सोच समझ के ये जो है ना, उसको नुस्खे को आपने नोट भी कर लेना है। ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, ये नुस्खा किसी और ने नहीं बनाया होगा, और ना ही कि किसी ने बनाया भी होगा तो किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, लेकिन किसी ने बनाया नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ईजाद करदा नुस्खा है। ये इस्तेमाल यानी कि अपने तीतर पे करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आपने करना क्या है, एहतियात क्या करना है, पहले मैं आपको एहतियात बता देता हूँ भाई। एहतियात ये करना है, जब आपने ये जो नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये खुराक दे रहा हूँ, जब आप ये खुराक देने जाएं तो सबसे पहले खुराक को आपने अच्छी तरीके से बनाना है, इतने अच्छे तरीके से बनाना है, इतनी मेहनत करनी है ताकि उस खुराक का जो जायका है वो बेहतरीन आए, ठीक है। तो जब तीतर खाए तो शौक से सारा कुछ खा जाए जो भी आप उसको दे। अच्छा, एहतियात। अच्छा, और उसके बाद एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उन तीतरों के लिए है जो थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत बोलते भी हैं और उम्र में बड़े हो छोटे ना हो। जैसे कि बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपने ये नुस्खा नहीं खिलाना। हाँ, उन तीतरों के लिए भी है जो तीतर बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, लेकिन हैं बड़े, बोलने जितने हैं, इस सीज़न में भी बोलने वाले हैं। यह नुस्खा उन तीतरों के लिए भी है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो की जानिब। जैसे ही मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, आप लोगों ने लिख लेना है अपने पास। ये काम आने वाला नुस्खा है। आपको ये नुस्खे कभी भी कोई भी उस्ताद नहीं बताएगा, ख़ास तौर पे पंजाब के भाई, पंजाब के जितने भी मेरे भाई हैं, उनको मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा कि बिराए मेहरबानी आप लोग लाजमी लिखा करें, क्योंकि पंजाब में कोई किसी को नुस्खा नहीं देता। अच्छा, ये सुन लें, तीतर है जो बिल्कुल बोलता नहीं था, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी होगा, वो बोलता नहीं था। ये वो तीतर बोल रहा है इस नुस्खे के ऊपर जो मैंने इसको खिलाया था। ये सुने उसकी आवाज़, ठीक है भाई। अच्छा, तो चीज़ें हैं कुछ, वो आप लिख लें। अंडा, अच्छा मेरी बात सुने, हाँ लेके, ठीक है, आप लेके एक अंडे की जर्दी, सिर्फ एक अंडे की जर्दी आपने। अंडा कौन सा हो, अंडा देसी हो। पहले चीज़ें नोट करा देता हूँ आपको, फिर तरीक़ेकार बता देता हूँ, मिकदार भी बता देता हूँ, ताकि आपकी बात, आपकी जो है ना जहन में मेरी बात आती रहे, ठीक है भाई। एक अंडा देसी मुर्गी का, गिराई वाटर, मुस्तरूमी, ठीक है भाई। और उसके बाद आपने बादाम, आटा, इलायची, और अगर छोटी शहद कहीं से थोड़ी बहुत मिल जाए, छोटी शहद, तो वो। अच्छा भाई, इनके अभी मिकदार मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक अंडे की जर्दी सिर्फ आपने निकालनी है देसी मुर्गी की। गिराई वाटर आपके पास थोड़ा बहुत अगर घर में पड़ा है तो ठीक है, वरना एक बोतल मिलेगी, कम नहीं मिलेगा। गिराई वाटर मिलेगा कहाँ से? मिलेगा आपको पंसार से भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको किराना की शॉप से भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। जो मुस्तरूमी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पंसार से मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और उसके कितनी मिकदार उसके सिर्फ 4 दाने आपने लेने हैं, देने हैं आपने, ठीक है। अच्छा भाई, बादाम कितने लेने हैं? बादाम आपने 4 लेने हैं या 3 लेने हैं, 4-3 ले लें बादाम। आटा इतना लें जितना उसमें मिक्स हो सके, ठीक है भाई। उसके बाद आपने इलायची लेनी है, सिर्फ एक इलायची, छोटी इलायची, उसके सिर्फ और सिर्फ जो दाने होते हैं वो आपने लेने हैं
और दानों को आपने पीस लेना है। दाना छोटी इलायची एक लेके उसको दाना निकाल के, जितने भी दाने निकलते हैं वो उनको पीस लें। पिस्ते आपने भाई कितने लेने हैं, पिस्ते भी 3-4 ले लेने हैं, जितने बादाम ले उतने आपने पिस्ते लेने हैं। अभी इनको बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने बनाना कैसे, अंडे की जर्दी को बाद में, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। बादाम और जो पिस्ते होते हैं, ऐसे दोस्तों जो पिस्ते होते हैं ना, उनको आपने बगैर नमकीन लेना है। एक तो नमकीन मिलते हैं, आपने बगैर नमकीन लेना है। ठीक है भाई, इनको आपने रात को भिगा देना है। ठीक है, इनको भिगाने के बाद करना आपने ये है कि भाई सुबह इनके छिलके उतार लेने हैं। छिलके आपने उतार लिए हैं। अभी आपने इलायची जो होगी उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। जो इलायची होगी उसको आप ग्राइंड कर लें। उसके बाद थोड़ा इन चीज़ों को खुशक होने दें। थोड़ा जब ये खुशक हो जाए, सुबह रात को आपने भिगाया होगा, सुबह इसको निकालेंगे, इनके छिलके उतारेंगे और थोड़ा सा इनको खुशक होने देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है भाई, इलायची को भी आपने ग्राइंड कर लिया। रूमी के जो 4 दाने होंगे उनको भी ग्राइंड आपने कर लेना है, थोड़ा बहुत पीस लेना है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से, यानी बनानी खुराक आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद एक अंडे की जर्दी देसी मुर्गी की, वो आपने निकाल लेनी है। वो ये चीज़ें आपने ग्राइंड की हैं, ये अंडे की जर्दी उसमें डाल दें। 2-4 कतरे गिराई वाटर के उसमें डाल दें। 4 से 10 कतरे, 8 कतरे, इतने थोड़ा सा डाल दें उस गिराई वाटर उसके अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद जो जो बातें देखिए मेरे जहन में आती हैं, जो समझ मुझे आ रही, वो मैं आपको बिल्कुल 100% परफेक्ट बता रहा हूँ और अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ये नुस्खा आपको कोई भी उस्ताद नहीं देगा। ठीक है भाई, अभी ये बात होगी हमारी इतनी। अच्छा, ये चीज़ें जो अंडे की जर्दी है वो उसके अंदर मिक्स कर देनी है। इनके अंदर सही तरीके से मिला के, गिराई वाटर थोड़ा सा मिला के, अच्छे तरीके से इसको हिला के सही बना के, उसके बाद आपने करना क्या है कि भाई थोड़ा सा आटा उसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा आटा डाल दें। आटा डाल के इस खुराक को आपने मिक्स कर लेना है। सारे को मिक्स करके छोटे छोटे दाने गोलियां बना लें। फिर आपने देनी का भी खुराक देनी भाई, आपने इसको खुराक। अच्छा, इसके अंदर आपके पास शहद है तो शहद थोड़ी सी इसकी बराबर मेहरबानी थोड़ी सी डाल दें। 5-6 कतरे शहद के भी डाल दें, ताकि और भी कुछ बोलते हैं ना, जायका और भी बन जाए तो बेहतर है, और भी खूबसूरत हो जाए ना नुस्खा। छोटी शहद डाल के तो ये नुस्खा और भी खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा भाई, मैंने छोटी शहद नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं। सबसे पहले इस, यानी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपने इस खुराक देने से पहले एक मरतबा आपने तीतर को साफ़ा लाजमी देना है। साफ़े वाली वीडियो मैं इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगी। वो आपने एक मरतबा लाजमी देखनी है, वो साफ़ा दे के उसके बाद ये आपने यानी कि देनी है ये खुराक। अच्छा, देने की बात कर रहा था, देनी आपने कैसे देनी भाई, आपने ऐसे है कि इसको रात को वो खुराक दें, इतनी बनाए जितनी वो रात को खा सके। समझ आ रही मेरी बात कीजिए, इतनी आपने देनी है जितनी वो खा सके। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार बराए मेहरबानी, जो नए दोस्त शौकीन नजर आते हैं उनको मैं बार बार यही बात कहता हूँ, यार जब वीडियो आप देख लेते तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट नई वीडियो, इससे भी मज़ेदार वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको तीतर की हर बीमारी के हवाले से मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, और अभी वो दोस्त मुझसे, नए दोस्त हजरात फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको सबसे पहले मैं जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का नुस्खा। इसको कैसे बनाना है, कैसे देना है, किस मिकदार में देना है, ये सिर्फ मस्ती दिलाएगा और तीतर को बुलाने पे मजबूर करेगा। रात को आपने देना है, सुबह इसका मज़ा देखना है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ताला ये परफेक्ट वीडियो 100% आपकी वीडियो पे काम करेगा। जितने दोस्त भी देख रहे हैं सारों ने एक एक लाइक लाजमी करना है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, उस्ताद शफकत के साथ।